जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि 16 फरवरी के दिन 100% यही प्रश्न आने वाला है। जो भी प्रश्न मैं बताने वाला हूं ना, वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपने अभी से इतना पढ़ लिया ना, तो 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको क्या करना है, पूरे जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो पूरे आपको नोट कॉपी में नोट कर लेनी है, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, जो कि टपक से टपकने वाले प्रश्न हैं और धुआं कर दोगे 16 फरवरी के दिन। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, यानी कि बहुविकल्प प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 10th के लिए यूपी बोर्ड और 70 नंबर पूरे नंबर दिलवा दूंगा। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, देन एक लाइक कर देना और बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको जो है ना स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन जो है ना A to Z बता देता हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत तक देखोगे ना तभी जाकर के आपको 70 में से 70 मार्क्स पूरे ला सकते हो। देखिए फ्रेंड, जो क्वेश्चन जो मैंने बताया है, यानी बहुविकल्प प्रश्न A to Z जितने भी बता रहा हूँ ध्यान से देखते जाना। यहाँ पर मैंने लिखा 16 फरवरी को, यानी कि 100% यही प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। तो आपको नोट कॉपी में जल्दी नोट कर लेनी है। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, गुनाहों के देवता, यानी कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है या लेखक कौन है, इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है अज्ञेय और चौथा ऑप्शन है इलाचंद्र जोशी। इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको टिक किस प्रकार से लगाना है, जैसे कि पहला आ गया, अगर आप नोट कॉपी में नोट कर लेते हो ना तो ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो इसका पहला आंसर होगा धर्मवीर भारती। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, कलम के सिपाही के रचनाकार किसने की, या रचना किसने की थी कलम के सिपाही के। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वृंदावन लाल वर्मा, दूसरा है अमृत राय, तीसरा है प्रेमचंद्र, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता नहीं चल रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन लगा है। तो देखिए, आप अभी पहले से नोट कर लीजिए नोट कॉपी में, तो पता चल जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा ना, बी हमारा अमृत राय राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है, अजात शत्रु किस विद्या की रचना है। अजात शत्रु जो है किस विद्या की रचना है। तो देखिए, मैंने 4 ऑप्शन लिखा है। पहला है स्मरण, यानी स्मरण, और दूसरा है रेखाचित्र, तीसरा है नाटक, चौथा है कहानी। तो इसको क्या कीजिए, ये जो है ना हमारा तीसरा है हमारा राइट आंसर। तो तीसरे पर टिक लगा देना है। और आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी बता रहा हूँ ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जो है ना टपक से टपकने वाला प्रश्न 16 फरवरी के दिन यही प्रश्न आने वाला है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है मेरी तिब्बत यात्रा किसकी कृति है या किसकी रचना है। इस प्रकार से जो ना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है इसमें राहुल सांकृत्यान और जयशंकर प्रसाद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है जैनेन्द्र और चौथा है अज्ञेय। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो आपका सही उत्तर जो होगा ना, राहुल सांकृत्यान, यानी सांकृत्यान, ये क्वेश्चन का जो ना राइट आंसर होगा। तो आपको क्या करना है, टिक इस वाले क्वेश्चन के अंदर लगा देना है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, चिंतामणि निबंध संग्रह है, यानी चिंतामणि निबंध संग्रह या चिंतामणि के लेखक का नाम क्या है, या चिंतामणि किसकी रचना है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से इसको क्या करना है, आपको नोट कॉपी में नोट करके याद कर लेनी है। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है, पहला ऑप्शन है हमारा रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है महावीर प्रसादी द्विवेदी, तीसरा है यशपाल और चौथा है जैनेन्द्र। तो आपको चारों ऑप्शन में से राइट आंसर होगा, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ना हमारा राइट आंसर है, चिंतामणि के निबंध संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 6।
प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, गमन उपन्यास के लेखक है, यानी कि गमन के लेखक का नाम क्या है या गमन उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखिए इसका 4 ऑप्शन है, पहला है प्रेमचंद्र, दूसरा है प्रसाद जी, और तीसरा है निराला, और चौथा है अज्ञेय। इस प्रकार के चारों प्रश्न यानी 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपको जो है ना जो सही लगेगा उस पर टिक मारना है। तो आप जो है ना पहले से याद कर लोगे ना तो 70 में से 70 नंबर आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अच्छे तरीके से ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गमन उपन्यास के लेखक है प्रेमचंद्र जी है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को क्या कीजिए आप नोट कॉपी में नोट कर लेनी है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है तितली उपन्यास के लेखक है या तितली के रचनाकार का नाम क्या है या तितली के लेखक का नाम क्या है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है नोट कॉपी में नोट कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर तितली के उपन्यास के लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद जी है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए प्रेमचंद्र जी नहीं है, न जैनेन्द्र कुमार जी है, न यशपाल जी है। ये चारों में से जो है हमारा जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, बर्फ की गुड़िया, यानी कि बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है या बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है या रचनाकार या रचना किसने की थी। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए 4 ऑप्शन है, पहला है पद्मलाल पूनालाल बख्शी, दूसरा है जयशंकर प्रसाद भारती, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर, चौथा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो 4 ऑप्शन में से जो ना हमारा जयप्रकाश भारती राइट आंसर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है नोट कॉपी में नोट करते जाना है, क्योंकि जितने भी प्रश्न आज मैं बता रहा हूँ ना बहुविकल्पीय, ये 16 फरवरी के दिन टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना वीडियो को और अंत तक जरूर देखना। और एक काम जरूर कर देना है, अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो है ना आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और पूरा वीडियो को वॉच करना। देखिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, यानी कि ठलुआ कलब निबंध के रचनाकार है। ठलुआ कलब निबंध के रचनाकार कौन है। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए गुलाब राय अगला है हमारा, यानी कि ए ऑप्शन है गुलाब राय, दूसरा है बी ऑप्शन है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, तीसरा हमारा सरदार पूर्णर सिंह है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा कौन सा आंसर सही होगा। तो हमारा देखिए गुलाब राय जो है हमारा ठलुआ कलब निबंध के रचनाकार है। तो राइट आंसर हमारा गुलाब राय हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 10 है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, मेरी अपनी आत्मकथा किस विद्या की रचना है, यानी कि मेरी अपनी आत्मकथा किस विद्या की रचना है। तो देख सकते हो रिपोर्टाज, उपन्यास, आत्मकथा, कहानी। तो इसमें ही पूछ लिया गया आत्मकथा किस विद्या की रचना है। तो ये आत्मकथा की ही रचना है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये घुमा करके दे दिया प्रश्न, लेकिन 100% यही प्रश्न आपके टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो अच्छे से नोट कॉपी में नोट करते जाइए। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 11 क्या कह रहा है, एकांकी सम्राट कहा जाता है या एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन लिख लिया है। पहला है हमारा रामकुमार वर्मा को कहा जाता है, या सेठ गोविंद दास को कहा जाता है, या हरि कृष्ण प्रेमी को कहा जाता है, या मोहन राकेश को कहा जाता है। मतलब 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारा सही है। तो हमारा राइट आंसर है हमारा रामकुमार वर्मा को कहा जाता है, एकांकी का सम्राट कहा जाता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 12 यानी कि 12, नीर का निर्माण किसने किया था या किसकी रचना है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन हमने लिखा है। पहला है हरिवंश राय बच्चन, दूसरा है पांडे बेचैन शर्मा उग्र, तीसरा है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा कौन सा प्रश्न का आंसर सही है। तो हरिवंश राय बच्चन हमारा राइट आंसर है। ये नीर का निर्माण इनकी रचनाएं हैं हरिवंश राय बच्चन जी का। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, त्यागपत्र के लेखक का नाम क्या है। तो त्यागपत्र का लेखक का नाम देखिए 4 ऑप्शन है, जैनेन्द्र कुमार, दूसरा है मुंशी प्रेमचंद्र, तीसरा है जयशंकर प्रसाद, चौथा है अमृतलाल नागर। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें जो
जो है ना हमारा पहला राइट आंसर है जैनेंद्र कुमार जी है, इनकी जो त्यागपत्र के लेखक का नाम है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी प्रश्न को क्या कीजिए आप नोट कॉपी में नोट करते जाइएगा, क्योंकि अगर आपने नोट नहीं किया ना तो 16 फरवरी के दिन यही प्रश्न आ जाएंगे और बाद में आप पछताओगे। तो इस प्रकार से जो ना नहीं होना चाहिए और 70 में से 70 नंबर आपको दिलवा दूंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन का आंसर दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा है कि आंसू के रचनाकार है या आंसू के लेखक का नाम क्या है? इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी या मैथिली शरण गुप्त, और तीसरा है हमारा महादेवी वर्मा, चौथा है जयशंकर प्रसाद जी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी, हमारा चौथा राइट आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रयोगवादी कवि है यानी प्रयोगवादी कवि कौन है इसमें से? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन है हमारा सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा है हमारा निर्मला यानी निराला, चौथा है हमारा गिरिजा कुमार माथुर। तो इन चारों में से कौन सा है जो कि प्रयोगवादी कवि के लेखक है? तो देखिए ये है हमारा गिरिजा कुमार माथुर जी जो है हमारा प्रयोगवादी कवि है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। 16 प्रश्न क्या कह रहा है? अर्धनारेश्वर के रचनाकार है यानी कि अर्धनारेश्वर के रचनाकार कौन है? तो आप देख सकते हो पहला ऑप्शन है हमारा यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी, दूसरा ऑप्शन है हमारा रामधारी सिंह दिनकर जी, तीसरा है हमारा तुलसीदास जी और चौथा है हमारा मैथिली शरण गुप्त जी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ रामधारी सिंह दिनकर जी राइट आंसर है, अर्धनारेश्वर के रचनाकार है। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना और पूरे क्वेश्चन को जो है ना अपने कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा। लास्ट में एक पॉइंट बताऊंगा जो कि जो है ना 100% आपको जो है ना पूरे पास कराने में हेल्प करेगा। बस कुछ भी नहीं करना है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा ना आप खुश होकर के कहोगे सर ने सही बता दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से पूरा क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? कह रहा है कि मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है यानी मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है? इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं या ऐसा भी प्रश्न आप किससे पूछा जा सकता है मित्रता के लेखक कौन है? इस प्रकार से आपके एग्जाम में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न, सभी प्रश्न को मैंने उसी प्रकार से लिया है जिस प्रकार से टपक से टपक जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो 16 फरवरी के दिन आपको याद होना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, तो राइट आंसर है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इसके बाद देखिए विद्या निवास मिश्र, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ये है हमारा कुबेर नाथ, ये भी नहीं है। गुलाब राय, ये भी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है ना मित्रता निबंध के रचनाकार है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है क्या? ध्रुव स्वामिनी के नाटक के रचनाकार कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी के नाटक के रचनाकार कौन है? देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। तो पहला देखिए राकेश यानी मोहन राकेश, दूसरा ऑप्शन है हमारा जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण मिश्र, चौथा ऑप्शन है हमारा उपेंद्र नाथ अशक। तो ये चार ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद हमारा राइट आंसर है। ध्रुव स्वामिनी के नाटककार के रचनाकार कौन है? यानी ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार है हमारा जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? 19वां प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? मेरी यूरोप यात्रा किस विद्या की रचना है? तो देखिए किस विद्या की रचना है तो आपको पता होना चाहिए। देखिए यात्रा ग्रंथ का है, कहानी का है, निबंध का है, रिपोर्टाज का है। इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो है ना यात्रा ग्रंथ का है। ठीक, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इसको क्या कीजिए नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम कौन है? यानी कौन है इनके लेखक? रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। तो देखिए इसका प्रश्न जो है ना उत्तर हो जाएगा इंशाअल्लाह खां। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये चार ऑप्शन है जैसे कि सदासुख लाल, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद लल्लू लाल, ये भी नहीं है। इसके बाद सदन लाल मिश्र, ये भी नहीं है। ये हमारा राइट आंसर है इंशाअल्लाह खां। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैंने जितने भी बताया आज 20 प्रश्न बताया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। लास्ट में एक बात आपको बताना चाहता हूँ जो कि एक काम आपको करना होगा। सबसे पहले जो काम है ना वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि वीडियो अगर स्किप कर देते हो ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो लिख करके मैं समझा देता हूँ और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मामू की क्लास पर अगर आप नए हो, चैनल पर नए आए हो और आज ही आए हो, तो जल्दी से जाकर के क्या करना है, एक सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है ना मिलता रहेगा और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बताता रहता हूँ मैं। तो इसलिए कह रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम से पहले पहले जितने भी वीडियो मैंने बना रखा है वो सभी वीडियो आपको कहाँ मिलेंगे, प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में जाओगे और चेक करोगे तो 100% वहाँ पर सभी वीडियो आपको अपलोड मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना। दूसरा चीज़ क्या है, कम्युनिटी टैब। कम्युनिटी टैब में आपको क्या करना है, जितने भी मैंने प्रश्न बता रखा है यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो है वो सभी प्रश्न का जो ना उत्तर सहित आपको मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में डालता रहता हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो प्रश्न आज मैंने बताया ये सभी प्रश्न जो है ना कम्युनिटी टैब में मिल जाएंगे। 20 प्रश्न के 20 प्रश्न आपको कम्युनिटी टैब में मिलेंगे, जो कि हर बार डालता हूँ। और आपको क्या करना है, कम्युनिटी टाइप में जाकर के आपको एक क्या करना है, वोट करना है। वोट करने से आपको क्या होगा, आप बहुत जल्दी सीख जाओगे और आपको याद भी हो जाएगा। क्योंकि जो चीज़ अगर हम प्रैक्टिकली करते हैं ना, वो चीज़ हमें क्या होता है, पूरा पूरा याद हो जाता है और हम देखते रहते हैं। तो अब एक चीज़ लास्ट में एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 10th के लिए मैंने सभी प्रश्न बहुविकल्प बता दिया है। और इसी के साथ चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जाकर के क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल कर लेना। और चलिए इसके साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।